अस्सलाम वालेकुम। 735 IT स्किल में खुश आमदीद। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन ऑन डाटा। आगे मैंने कहा था इसकी जो 3 एक्टिविटीज़ हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो पढ़ेंगे वो है डाटा कैप्चरिंग। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड होंगी। एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट है उसकी एक्टिविटीज़ में डाटा कैप्चरिंग। अब ये पहला क्यों पॉइंट है इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगी जब हम आगे पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग क्यों पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म, किसी भी फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करना डाटा कैप्चरिंग है। डाटा इज कैप्चर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस, डाटा को प्रोसेस करने से पहले उसको कैप्चर करना ज़रूरी है। डाटा को हम कैप्चर करेंगे तो उसके बाद हम डाटा को इनपुट करेंगे तो उस पर हम उस प्रोसेसिंग कर सकते हैं ना। अगर हमने डाटा को कैप्चर ही नहीं किया तो हम उस पर प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। यही मेन रीज़न है कि हम पहले एक्टिविटीज़ डाटा कैप्चरिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले डाटा को इनपुट करना है, सबसे पहले उसे कैप्चर करना फिर इनपुट करना है, फिर ही तो उस पर कुछ प्रोसेसिंग होगी। इसलिए डाटा कैप्चर करना ज़रूरी है बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। डाटा में भी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट, हम सोर्स डॉक्यूमेंट पे भी डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है फोटोग्राफ्स, चेक्स, प्रोडक्ट लेबल, वाउचर्स। रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर, यहाँ पर आप ज़रा समझ लीजिएगा गौर से, इसके बाद मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगी। रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली टू कंप्यूटर, अगर हम डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं कंप्यूटर में डायरेक्टली तो ये हमें प्रोवाइड करता क्विक और ऑफिशिएंट वे टू इनपुट डाटा, ताकि हम डाटा को अच्छे तरीके से और जल्दी इनपुट कर सकें, और ये हमारा टाइम भी बचा लेता है और हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होती है। अब दोनों में डिफरेंस देख लें। डाटा कैप्चर पहले किया, पहले डाटा कैप्चर होता है, आप पेपर फॉर्म में डाटा को कैप्चर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसे गैदर करते हैं, डाटा को गैदर करते हैं एक पेपर फॉर्म की सूरत में। उसके बाद आप उसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है। अब इसके मुकाबले में अगर ये आ जाए कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दें डाटा, यानी डाटा कैप्चर और इनपुट एट द सेम टाइम हो, तो ये ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमें टाइम भी हमारा बच जाता है और हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि गलती के चांस नहीं होते। जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम में आप समझे, यहाँ पे डाटा को कैप्चर किया, यानी मैनुअल डाटा कैप्चर हो रहा है। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने गैदर किया पेपर फॉर्म में, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हमने एक पेपर फॉर्म में गैदर किया, उसके बाद हमने उस इंफॉर्मेशन को पढ़ा और कंप्यूटर में एंटर किया, फिर कंप्यूटर सिस्टम तक। तो ये दो स्टेप थे, मैनुअल डाटा कैप्चरिंग और डाटा इनपुट। इसके मुकाबले में अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं तो ये देखिएगा ऑटोमेटिकली डाटा कैप्चर भी हो रहा है और इनपुट भी हो रहा है एट द सेम टाइम में। यहाँ पर एक एग्जांपल आप लें, ये बारकोड रीडर है जिसको डायरेक्टली आप अक्सर शॉप में जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो बारकोड रीडर के सामने की जाती है, तो वो बारकोड रीडर से जो लाइंस होती हैं वहाँ से वो पिक करता है, डाटा को कैप्चर करता है और आपको बता देता है क्या प्राइस है। बजाय इसके कि अगर कोई भी चीज़ हम उसे इन्फॉर्मेशन की सूरत में पहले उससे डाटा को कैप्चर करें पेपर फॉर्म में, फिर हम उसे कंप्यूटर में इनपुट करें, फिर प्रोसेसिंग करें, तो ये ज़्यादा ईजी वे है कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कर लें, तो रिकॉर्ड कर लें। यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा कि डाटा डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करना एफिशिएंट भी है और क्विक वे भी है, इसलिए क्योंकि वो टाइम को भी बचा लेता है और हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डाटा मैनिपुलेशन पढ़ेंगे और वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपके जहन में है तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूँ। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।